Welcome to Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmad and today's video I am going to talk about cytoplasmic organelle. फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी से जो टॉपिक है इसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सबसे पहले इसकी हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर इसके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे और फिर इसकी जो टाइप्स है और इसकी जो फंक्शन है वो डिटेल से डिस्कस करते हैं। आपने वीडियो को एंड तक देखना है, अगर वीडियो एंड तक देख लिया तो आपको पूरा टॉपिक समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सबसे पहले ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये कौन से साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। तो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था पोर्टर साइंटिस्ट था और दूसरे का नाम था थॉमसन। कौन सा था? थॉमसन ने ये डिस्कवर किया था सबसे पहले N19, जिसको हम कहते हैं 1949 दोनों साइंटिस्ट मिलके, ये जो साइंटिस्ट था ये कैनेडियन अमेरिकन था और ये जो साइंटिस्ट था ये बेसिकली इंग्लैंड का तारुक रखने वाला साइंटिस्ट था, इंग्लैंड का। और अगर हम इस वर्ड की ओरिजिन देखें, एटमोलॉजी देखें, तो इस वर्ड का मतलब है बेसिकली क्या है, तो ये लिया है एंडोन से लिया है। एंडोन का मतलब होता है, इसका मतलब होता है विद इन, या इसको हम नाम देंगे इनसाइड। और अगर हम दूसरा देखें, प्लाज्म से लिया है, प्लाज्म, और प्लाज्म से यहाँ पे मुराद जो इस वर्ड के मुतालिक है वो है शेप। और अगर हम रेटिकुलम की बात करें तो रेटिकुलम की मीनिंग है, रेटिकुलम की जो मीनिंग है वो है नेटवर्क। इससे मुराद क्या है? नेटवर्क है। तो हम अगर सबसे पहले हम अगर इसको देखें, ये तो इसकी वर्ड्स ओरिजिन थी। अब इसका से मुराद क्या है, तो हम इसको एक थोड़ा सा डायग्रामेटिकली समझाने की कोशिश करते हैं कि डायग्रामेटिकली बेसिकली किस तरह है। तो हम यहाँ से इसके डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं कि ये डायग्राम जो है ना किस तरह इसको शो करता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, हमारे पास होता है न्यूक्लियस, होता है। अगर हम बात करेंगे तो क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस चूंकि डबल मेम्ब्रेन है, तो अगर हम यहां से देखें, ये आपके पास न्यूक्लियस आया, इसको हम क्या नाम देंगे? न्यूक्लियस है। ये क्या है? दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस है। और आपको पता है ये न्यूक्लियस के जो मेम्ब्रेन होते हैं ये डबल मेम्ब्रेन होते हैं। इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर एनवलप कहते हैं। न्यूक्लियर एनवलप है, इसको कहते हैं एनवलप। ये न्यूक्लियर एनवलप है। इस मेम्ब्रेन के अंदर सुराख होते हैं इस तरह। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ये इसके अंदर सुराख होते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं? सुराख होते हैं, होल्स होते हैं। और इस होल्स को हम नाम रखेंगे, इस होल का नाम है न्यूक्लियर 4। इसका नाम क्या है? इसको हम न्यूक्लियर 4 का नाम देते हैं। न्यूक्लियर 4 का नाम देते हैं 4। ये न्यूक्लियर 4 है और इसके अंदर न्यूक्लियोलस होते हैं, जहां पे कौन सा चीज बनता है? जहां पे बनता है राइबोसोम। जहां पे क्या बनता है? राइबोसोम। ये इसको हम न्यूक्लियोलस का नाम देते हैं, न्यूक्लियोलस। यहाँ पे राइबोसोम बनता है। फिर ये राइबोसोम जो है ना आगे सेल की जरूरत होती है, यानी सेल को जरूरत होती है, तो ये किस तरह सप्लाई किया जाता है? तो इसके कांटेक्ट में, इसके करीब कौन सा स्ट्रक्चर होता है? इसके करीब में स्ट्रक्चर होता है जिसको हम नाम देंगे दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको हम क्या नाम देंगे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके साथ अटैच होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये इसके करीब होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये वाला, इसको हम देखें, इस पे ऊपर स्मॉल स्ट्रक्चर मौजूद है जिसको हम राइबोसोम का नाम देते हैं, राइबोसोम्स का नाम देते हैं। और अभी डिस्कस करें कि राइबोसोम का क्या फंक्शन है। ये आपके पास टोटल जो है ना, इसको हम नाम देंगे कि ये आपके पास है स्मूथ रफ, दैट इज कॉल्ड हियर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। इसको हम नाम देंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम देते हैं बिकॉज ऑफ द राइबोसोम। इसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम देते हैं। और ये एक दूसरे साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन से ये सेपरेट है। एक का नाम है, ये वाला जो मेम्ब्रेन है, एक पर्दा, इसका नाम है सिस्टरना का नाम देते हैं। और ये सारे को हम क्या नाम देंगे? ये जो आपको पर्दे नजर आते हैं ये वाले सारे, अगर इसके प्लूरल की बात करें तो इसका नाम है सिस्टर्नी। इसको हम कहते हैं सिस्टर्नी कहते हैं। और इसके साथ साथ अगर हम जाएं तो ये दूसरा जो है वो शुरू होता है, यू शेप स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, यू शेप स्ट्रक्चर होता है इस तरह। इसके साथ और कनेक्टेड होता है इस तरह के स्ट्रक्चर्स।
ये वाला ये इस तरह कनेक्टेड होता है, इसके साथ कनेक्टेड होता है और इस तरह के स्ट्रक्चर बना देता है। ऐसे स्ट्रक्चर को हम नाम देंगे, क्योंकि ये न्यूक्लियस से दूर होता है तो इसको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम देते हैं। दैट इज कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम देते हैं। एंडोप्लाज्म स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम देते हैं। इसको हम क्या नाम देंगे? स्मूथ। इनमें से राइबोसोम नहीं होते। अब हम ये जो सारा चैनल्स यहां से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर यहां तक तकरीबन प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक सारे जो चैनल नजर आते हैं इसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और अब इसके फंक्शन क्या है? तो सबसे पहले हम इसको मॉर्फोलॉजिकली दो शेप पे डिवाइड करते हैं। एक का नाम है रफ एंडोप्लाज्मिक और दूसरी का है स्मूथ एंड। तो एक एक की फंक्शन को हम डिस्कस करते हैं, बट थोड़ा सा एफएससी टेक्स्ट बुक की तरफ भी इशारा करवाते हैं कि इसने इस तरह किस तरह डिफाइन किया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर आप अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देखें तो आपको क्या नजर आएगा? नजर आएगा नेटवर्क ऑफ चैनल नजर आएगा, चैनल। और ये चैनल आपको कहां पे नजर आएगा? अब जब इसको माइक्रोस्कोप से आप देखते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, तो ये आपको साइटोप्लाज्म में नजर आएगा, साइटोप्लाज्म में नजर आएगा। और साइटोप्लाज्म में किसके? यूकैरियोटिक सेल में। ऑल यूकैरियोटिक सेल में आपको ये मिल जाएगा, यूकैरियोटिक सेल में ये आपको मिल जाएगा। ये कहां पे मिल जाएगा? ये जो चैनल है ये आपको यूकैरियोटिक सेल में मिलेगा, क्योंकि ये मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है, तो ये सिर्फ यूकैरियोट में पाया जाता है, ये प्रोकैरियोट में पाए नहीं जाता है, मतलब इसमें एब्सेंट होता है। इसके अलावा ये जो चैनल्स होता है, ये जो चैनल्स ये स्टार्ट होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से और कंटिन्यूस हो सकता है कहां तक? यानी सेल मेम्ब्रेन तक। ये कहां से स्टार्ट हो सकता है? ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कांटेक्ट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से यानी स्टार्ट होता है और शुरू होता है कहां तक? ये जाता है कहां तक? अगर इसको देखें तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन तक जा सकता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, सेल मेम्ब्रेन तक ये जाता है। अब ये पूरा जो चैनल्स है, ये पूरा जो चैनल्स है यहां से लेकर यहां तक जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक होता है, इस चैनल्स को द होल चैनल्स आर कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको हम नाम देंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम देंगे, ERS को हम नाम दे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम देते हैं। अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, ये अपीयरेंस में सेल टू सेल वेरी करता है। जो आप फॉर एग्जांपल एनिमल के सेल में ये देख रहे हैं और फिर प्लांट सेल में देखें तो ये जो अपीयरेंस में ये आपको वेरी नजर आएगा। ये जो आप देखें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये आपको वेरी नजर आएगा, सेल टू सेल मुख्तलिफ नजर आएगा। किस चीज में? अपीयरेंस में। वी कॉल इट हियर अपीयरेंस में ये आपको क्या नजर आएगा? ये आपको डिफरेंट नजर आएगा। और दूसरा बात ये है ना कि ये जो चैनल्स है ये साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन से सेपरेटेड हुए हैं बाय स्फेरिकल और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर अबव द ईच अदर। इसको हम क्या नाम देंगे? इसको हम नाम देंगे सिंगुलर का सिस्टर्नी और प्लूरल का नाम यानी सिस्टर्नी का नाम देते हैं। ये साइटोप्लाज्म से किस चीज पे सेपरेट होते हैं? इस मेम्ब्रेन से। इस मेम्ब्रेन का नाम है सिस्टर्नी। अब अगर हम देखें मॉर्फोलॉजिकली, मॉर्फोलॉजी से मुराद क्या है? मॉर्फोलॉजिकल या मॉर्फोलॉजिकल से हमें मॉर्फोलॉजी के लिहाज से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह के होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह के होता है। एक का नाम है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, और दूसरे का नाम है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये कहां पे मौजूद होता है? ये आउटसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद है। ज्यादातर ये आउटसाइड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के करीब मौजूद होता है। और चूंकि इसमें राइबोसोम मौजूद होते हैं तो ये किस चीज में इन्वॉल्व है? इसका अगर हम देखें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन देख ले तो इसका फंक्शन वेरी सिंपल है। एक फंक्शन यहां पे बुक में गिवन है और वो क्या है कि ये प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व है। इसका जो अब अगर यहां पे देखें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन ये है कि ये क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, सिंथेसिस करता है। अब प्रोटीन सिंथेसिस क्या है? ये आ जाएगा सेकेंड ईयर की बायोलॉजी में है कि जो डीएनए से आरएनए बनता है उसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और फिर जो आरएनए से क्या प्रोटीन जो है अमाइनो एसिड इकट्ठा होता है यानी आरएनए से प्रोटीन बन जाता है तो उसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन, और पूरे प्रोसेस को हम सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। वो बाकी एफएससी सेकंड ईयर बुक में जो है वो हम डिस्कस करेंगे। यहां से सिर्फ इतना याद करें कि ये क्या करता है? ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है। ये जो प्रोटीन तैयार होता है या तो साइटोप्लाज्म में स्टोर हो जाएगा। कहां पे स्टोर हो जाएगा? यानी साइटोप्लाज्म में स्टोर हो जाएगा। साइटोप्लाज्म में अगर साइटोप्लाज्म में स्टोर नहीं हुआ है तो ये कहां के सेल से बाकी सेल के पार्ट्स तक जो है इन चैनल के जरिए जो है वो जा सकता है। यानी ये क्या है? ये जा सकता है बाकी सेल में जहां पे रिक्वायर्ड होता है, तो ये प्रोटीन जो है वो जा सकता है। अगर हम बात करेंगे
रफ एंडोप्लाज्मिक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर बात करें, SER की बात करें, तो ये बहुत ज्यादा फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है इस AC बुक के मुतालिक। सबसे पहला फंक्शन ये है ना कि ये मेटाबॉलिज्म ऑफ बहुत से टाइप ऑफ मॉलिक्यूल के मेटाबॉलिज्म करता है, ब्रेक डाउन करता है। बट जो सबसे कीमती पॉइंट है वो ये है कि लिपिड सिंथेसिस करता है, लिपिड सिंथेसिस करता है, लिपिड सिंथेसिस करता है। दूसरा ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है। डिटॉक्सिफिकेशन से मुराद ये है कि रिमूव करना टॉक्सिन, जो जहरीले सब्सटेंस है वो रिमूव करता है। ये बेसिकली लिवर में होता है और लिवर में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो जो है बेसिकली क्या है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है। यहाँ पे किस चीज डिटॉक्सिफाई करता है, वो हार्मफुल ड्रग जो है ना उसको क्या करता है, यानी उसको डिटॉक्सिफिकेशन करता है, हार्मफुल ड्रग्स। तीसरा फंक्शन जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये है कि कुछ सेल में, ये फॉर एग्जांपल सम सेल है, उस सेल में है मसल सेल है, और इसके अलावा मसल सेल के साथ साथ दूसरा है नर्व सेल है। इनमें से इसका काम ये कि ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स करता है, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स करता है, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स करता है, नर्व इम्पल्स करता है। ये तो इसकी 3 फंक्शन हो गई। चौथा नंबर फंक्शन जो हम इधर से डिस्कस करते हैं कि इसका चौथा नंबर फंक्शन क्या है, तो यहां से ये 3 फंक्शन हो गई। आगे नेक्स्ट फंक्शन जो है हम यहां पे डिस्कस करने जा रहे हैं। 4th नंबर फंक्शन ये है कि ये ट्रांसपोर्ट का काम भी करवाता है, यानी 4th नंबर फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू अनदर, फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू अदर। ये सेल के एक पार्ट से मटेरियल लेके लेता है और दूसरे को देता है। 5th नंबर फंक्शन ये है कि ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है सेल को, सपोर्ट प्रोवाइड करता है सेल से मुराद ये कि शेप मेंटेन करता है सेल की, मेंटेन करता है शेप किसकी, दैट इज कॉल्ड सेल की शेप को क्या करता है, मेंटेन करता है सेल की शेप। अगर हम यहां से मैकेनिकल वर्ड्स को देखें तो इससे मुराद ये होता है कि ये सेल की वो सपोर्ट होते हैं जो बाहर से कोई भी एक्सटर्नल फोर्स आता है तो ये उसको क्या करता है, रेजिस्टेंस शो करता है। तो ये भी एक पॉइंट है। इसके अलावा साइंटिफिक बुक्स ने कुछ बातें बता दी, वो भी डिस्कस करता हूं। फॉर एग्जांपल ये लिपिड सिंथेसिस करता है। लिपिड क्या करता है, लिपिड किससे तैयार करता है, लिपिड के 2 यूनिट्स होते हैं, एक होता है फैटी एसिड है और दूसरे का नाम है ग्लाइसीरल, इसको हम कहते हैं ग्लाइसीरल। ये ऑब्जर्व करता है कहां से, ये ऑब्जर्व करता है गट से मुराद यहां पे 2 चीजें हैं, एक का नाम है स्टमक, STOMACH स्टमक है, और दूसरे का नाम है इंटेस्टाइन से ऑब्जर्व करता है ये दोनों, और फिर किसको ट्रांसफर करता है, पास करता है, दैट इज कॉल्ड गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडीज भी कहा जाता है। गोल्जी बॉडीज को ये वापस ट्रांसफर करता है और फिर क्या करता है, ये गोल्जी बॉडीज उसको क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है, यानी एक्सपोर्ट करता है। इसके अलावा एक और पॉइंट भी डिस्कस किया है बुक में, जो साइंटिफिक बॉक्स में है वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि कुछ हार्मोन्स होते हैं, क्या होते हैं उनमें बेसिकली एक हार्मोन है जिसका नाम है हार्मोन, और इस हार्मोन का नाम है कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन है। ये बेसिकली कौन सिक्रीट करता है, ये एड्रीनल कॉर्टेक्स से सिक्रीट होता है, कॉर्टेक्स से सिक्रीट होता है। एड्रीनल कॉर्टेक्स जो किडनी है इनके 2 पार्ट्स होते हैं, सबसे बाहर पार्ट्स का नाम क्या है, एड्रीनल कॉर्टेक्स, अंदर का नाम क्या है, एंड यानी एड्रीनल मेडुला। इसमें मेरा लेक्चर रिकॉर्डेड है और अपलोडेड, अगर आप किडनी की स्ट्रक्चर देखना चाहते तो आप विजिट कर सकते हैं हमारे चैनल को। और ये जो एड्रीनल कॉर्टेक्स है, इसके अलावा 6 हार्मोन है, 6 हार्मोन है, 6 हार्मोन, और 6 हार्मोन में आपको पता है प्रोजेस्टेरॉन है, और इसके साथ साथ एस्ट्रोजन है, एस्ट्रोजन। अब ये कौन इनिशिएट करता है, कौन इसको स्टार्ट करता है, इसका नाम है इनिशिएटेड। ये कौन करता है, ये इनिशिएटेड करता है कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ना, ये क्या करता है, इन हार्मोन को इनिशिएट करता है, मतलब स्टार्ट करता है, ऑन करता है। तो ये था